मेंढक मियाँ, आज आपको ऐसा फंसाऊंगा कि बादशाह अकबर आपके सलाहकार का रिजर्वेशन कैंसिल करके वो सीट मुझे अलॉट कर देंगे। अरे मेंढक मियाँ, क्या बात है, आज सलाहकार एक्सप्रेस का पहला दिन है और आज ही देरी से? हा? वो क्या है ना, हम दुरुस्त आना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर जल्दी से आते तो दुरुस्त नहीं आते क्या? नहीं नहीं नहीं, बादशाह अकबर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, इसलिए अब हम रोज देर से आएंगे और दुरुस्त आएंगे। कमाल नमूना ढूंढा है बादशाह ने भी। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं मेंढक भैया, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको आज का मुद्दा तो पता है ना, जिस पर आपको बादशाह अकबर को सलाह देनी है? नहीं भैया। हाँ, आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमारी रियासत में बहुत सारे मच्छर हो गए और मच्छरों के काटने से बीमारियां फैल रही हैं। तो आपको बादशाह अकबर को ये सलाह देनी है कि इन मच्छरों को किस तरह से भगाया जाए। क्या हुआ मेंढक मियाँ? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। ये लीजिए, ये है बिरबल जी की किताब जिसमें हर सवाल के जवाब लिखे हैं। हाँ, अरे वाह मेंढक मियाँ, आप तो बहुत लकी हैं। देखो, वही पन्ना खुला जिस पर लिखा है कि मच्छरों को किस तरह से भगाया जाए। पढ़िए। मच्छरों को तलवार से डर लगता है, जहाँ कहीं भी मच्छर देखो तलवार से वार करो, एक मच्छर को मरता देख सभी मच्छर भाग जाते। ये प्रक्रिया किसी को समझानी हो तो अपने हाथों से करके दिखाइए। भैया, ये तरीका तो हम समझ गए, लेकिन ये प्रक्रिया करके क्यों दिखानी है? वो इसलिए मेंढक मियाँ कि शायद कुछ चीजें बताने से नहीं, देखने से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती हैं। ये लीजिए आपकी किताब। वाह मियां तानसेन, वाह। शुक्रिया जापना। हाँ भाई, तो आज का मुद्दा क्या है? मच्छर जापना। मच्छर? हरिओम हरिओम, बहुत ही छोटा सा मुद्दा उठा के लाए हैं आप। मच्छर नहीं जहाँपना, ये मुद्दा तो अनारकली और सलीम की मोहब्बत से भी बड़ा है। मच्छर दिन रात काट काट कर हमारे हाथ पैर सुजा रहे हैं। जी जहाँपना, और दिन रात उन डसे हुए हाथ पैरों को खुजा खुजा के हम सभी बहुत परेशान हैं। टेंशन टाइट कर दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। मान सिंह, अभी तो दरबार में कोई आवाज तक नहीं हुई, फिर अचानक तुम ये नींद से जाग कर उठ खड़े कैसे हुए? वो जहाँपना, एक्चुअली मेरे सपने में आवाज हुई थी। चलो कोई बात नहीं, अब जाग ही गए हैं तो कम से कम एक काम कीजिए, ये बताओ कि मच्छरों को भगाने का क्या तरीका है? हाँ जहाँपना, एक तरीका है। ये तो बताने से पहले ही सो गए। जहाँपना, अनारकली के हिसाब से हम सबको दिन रात डांस करते रहना पड़ेगा। हम डांस करते रहेंगे, शरीर हिलता रहेगा तो मच्छर बैठ ही नहीं पाएंगे, तो मच्छर काट भी नहीं पाएगा। वाह 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 वाह, क्या घटिया तरीका बताया है। घोटक नहीं, तुम बताओ मच्छरों को भगाने का कोई बढ़िया सा तरीका। दूर से गुस्सा की माफ जहाँपना, लेकिन हम आपको सलाह कैसे दे सकते हैं? आपके सलाहकार तो मेंढक मियाँ है ना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, हम तो भूल ही गए थे। मेंढक मियाँ, बताइए जल्दी से मच्छरों को भगाने का कोई तरीका बताइए।
मेंढक मियां तो सोच में पड़ गए। मेंढक मियां, मच्छर यहाँ कुर्सी पे है। दिखा दीजिए रास्ता। मेंढक मियां, ये क्या कर रहे हैं आप? जहाँपना, हम आपको मच्छर भगाने का तरीका समझा रहे थे। अयो, घोटक नहीं, हिलना मत, हम जान से मार देंगे। ये क्या बदतमीजी है मेंढक मियां, तलवार हटाइए। हम इनको नहीं, मच्छर को मारने की बात कर रहे, जो इनकी नाक पे बैठा हुआ है। मच्छर ने ट्रेन बदल ली। भागिए। नहीं मेंढक मियां, अरे क्या कर रहे हैं मेंढक मियां? यहाँ पर ना मच्छर नहीं है। मच्छर और कहीं नहीं है ना? नहीं है। मेंढक मियां, बादशाह अकबर, जहाँपना, हिलिएगा नहीं। क्यों? मच्छर आपके माथे पे है। जहाँपना, जहाँपना भागिए। जहाँपना, हमने अभी तक आपको मच्छर भगाने का तरीका समझाया ही नहीं। क्या बेवकूफी का तरीका है ये? हमने सोचा था कि आप हमें मच्छरों को भगाने का तरीका बताएंगे। आप तो मच्छरों की जगह हमें ही भगा रहे हैं। जहाँपना, हमने ये तरीका बीरबल भैया की किताब में पढ़ा था। मेंढक मियां, क्या उनकी किताब में सलीम को पाने का तरीका भी लिखा है? किसी को पाने का तो पता नहीं, लेकिन मच्छर भगाने का तरीका लिखा हुआ है। ये देखिए जहाँपना। जिस पर तरीका लिखा था, वो पन्ना गायब हो गया। अच्छा हुआ गायब हो गया। जहाँपना, जब कोई पैसेंजर विदाउट टिकट पकड़ा जाता है, तब इसी तरह से बहाने बनाता है। बात तो आपकी सही है मेंढक मियां, आप बेवकूफ हैं, एक नंबर के बेवकूफ। अगर हम आपकी राय पे चले ना, तो हम हमेशा के लिए चल बसेंगे। हमें बीरबल की राय माननी ही नहीं चाहिए थी। इन्हें अपना सलाहकार बनाना ही गलत था। हम आज और अभी ये ऐलान करते हैं कि मेंढक मियां को हमारे सलाहकार के ओहदे से हटाया जाए।
और वो ओधा घोटक नाई को दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर बादशाह जिंदाबाद। शुक्रिया जहांपना, आप कृपालु हैं, आप बड़े ही दयालु हैं। घोटक मियां, ये मक्खन लगाना बंद कीजिए और काम की बात सुनिए। हमने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि जो शख्स जमुना नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा होकर दिखाएगा उसे दरबार की तरफ से एक भारी इनाम दिया जाएगा। हमें खुशी इस बात की है कि एक दिलेर शख्स ने ये कर दिखाया है। उस शख्स को कल सुबह दरबार में हाजिर किया जाए। जी हुजूर। आए थे बड़े सलाहकार बनने, चले बेकार बन के। आइए आइए सस्पेंडेड टीसी बाबू, मतलब भूतपूर्व सलाहकार, आइए बैठिए। ये लीजिए। इसका क्या करे? इसे अपनी आंखों में निचोड़ लीजिए। उससे क्या होगा नाई भैया? उससे मेंढक मियाँ आपको दुनिया की सच्चाई नजर आएगी। अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मेंढक मियाँ। आप सही कह रहे थे नाई भैया, इसे आंख में निचोड़ने से दुनिया की सच्चाई नजर आती है। हमें पता चल गया था कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे वो सब छोड़, लेकिन तूने मेरी आंखों में क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि बादशाह अकबर कहते हैं अपनी भलाई बाद में सोचना चाहिए, पहले दूसरों की भलाई सोचना चाहिए। अबे बेवकूफ, दूसरों की भलाई सोचने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले अपनी भलाई सोचनी पड़ती है। आखिरकार तेरी सलाहकार की ट्रेन उतर ही गई ना पटरी से, दूसरों की भलाई सोचेंगे। नाई भैया, अच्छा सलाहकार कैसे बनते हैं? मेंढक मियाँ, अच्छे सलाहकार बनने के लिए सबसे पहले बादशाह अकबर की जगह पर खुद को रखकर सोचना पड़ता है। तुम सोचो, अगर तुम बादशाह होते तो किस तरह की सलाह सुनना पसंद करते? जब तक खुद को बादशाह नहीं समझोगे अच्छे सलाहकार नहीं बनोगे। आई बात समझ में? आए सलाहकार बनने। अदब, मुलायजा, होशियार, दीने इलाही, शहंशाह हिंदुस्तान, अजीम उशान शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह हिंदुस्तान जिंदाबाद, अजीम उशान शहंशाह जिंदाबाद। इतने लंबे लंबे नाम हमें बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्ताखी माफ जहांपना, आप ही बताइए कि आप अपना नाम क्या रखना चाहेंगे? हमें मेंढक बहुत पसंद है, इसलिए आज से हमें बादशाह मेंढक कहा जाए। दीने इलाही बादशाह मेंढक जिंदाबाद। आप हमेशा यही गलती करते। आपको पता होना चाहिए कि हमें कब अशरफिया और कब सेब चाहिए। माफी जहांपना। बीरबल जी, आप हमारे सलाहकार हैं, इसलिए आज ऐसी सलाह दीजिए, ऐसी सलाह दीजिए कि हमारा मन खुश हो जाए। आज हम बहुत दुखी हैं। गुस्ताखी माफ हो हुजूर,
लेकिन आदमी सलाह से खुश नहीं होता। आदमी तब खुश होता है जब उसका दिल खुश होता है। डॉट 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 डॉट। दिल खुश करने का इंतजाम किया जाए। जो कोई हमारा दिल खुश करेगा हम उसे पानी से नहला देंगे। घबराइए मत, थोड़ी बहुत सोने की अशर्फियां भी दे देंगे। जाओ जाओ जाओ। इस बात पर जहां अपना एक लतीफा हो जाए। सुनाइए। जहां अपना एक बार एक गधा ट्रेन से सफर करके घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा कि गधा बेटा तू थका हुआ क्यों लग रहा है? तो गधे ने कहा, माँ आज मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, मुझे अपर बर्थ मिली थी और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अपर बर्थ पे नींद नहीं आती। तो माँ ने कहा, तो उसमें क्या हो गया बेटा, किसी और पैसेंजर से अपनी बर्थ एक्सचेंज कर लेता। तो गधे ने कहा, कैसे करता माँ, पूरी बोगी में मेरे सिवा कोई था ही नहीं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? सही तो कहा गधे ने, जब बोगी में कोई और है ही नहीं तो वो सीट किसके साथ एक्सचेंज करता? मजबूरी का मजाक उड़ाते हो ना तुम? नहीं जहांपना। सिपाहियों, घोटक नाई को तोप से उड़ा दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.